हेलो दोस्तों, SGA मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में 5.2 के 16 नंबर तक सॉल्व किए थे और आज 17 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 4 क्वेश्चन मात्र है ही इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक AP दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AP दिया हुआ है 3,8,13। अंतिम पद दिया हुआ है 253। बोल रहा है कि इधर से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो AP को हम पलट देते हैं, इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। 253, 248, 243, ऐसे करके 20वां टर्म तक इसका AN फाइंड करना है। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू वही 253 होगा और D इज इक्वल टू होगा 248 माइनस 253, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो ये हो जाएगा -5। ये -5 हो जाएगा। तो अब इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं। फार्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN ही निकालना है। A कितना है 253 प्लस n-1, 20वां पद जाना है इधर से 20वां पद निकालना है। तो n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1 इंटू D कितना है -5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ हो जाएगा +19 इंटू -5। 253 माइनस 95 इज इक्वल टू हो जाएगा 158। AN इज इक्वल टू 158 आंसर, यही आंसर। चलिए अब 18वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 18वां क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत आसान है, देखते हैं। बोल रहा है कि A4 प्लस A8 बराबर है 24। फिर बोल रहा है कि A6 प्लस A10 बराबर 44। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। A4 प्लस A8 बराबर 24 है। हम A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। अब A और A 2A दोनों को जोड़ देते हैं। 2A प्लस 3D और 7D 10D बराबर 24। दोनों साइड 2 से भाग दे देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा A प्लस 5D, सॉरी यहाँ 10D होगा 5D, यहाँ 24, 2 से काट देंगे, इस साइड 12 हो जाएगा। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और एक इक्वेशन और है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू दिया है 44। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44 है। दोनों A को जोड़ देंगे हो जाएगा 2A, 5D और 9D को जोड़ देंगे हो जाएगा 14D।
बराबर है 44। फिर 2 से दोनों साइड काट देंगे, यहाँ हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से भाग दे देंगे, नहीं घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से घटा देंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। घटा देंगे तो यहाँ a कट जाएगा, 7d से 5d घटा देंगे तो हो जाएगा 2d, और यहाँ 22 से 12 माइनस कर देंगे हो जाएगा 10। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 5। d निकल गया। अब इस d को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a भी निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब d की जगह में अगर 5 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। 25 को उस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13। तो इसका पहला टर्म आ गया क्या, a इज इक्वल टू माइनस 13। देखिए दोस्तों, पहला टर्म है -13, d है 5, तो इसका 3 टर्म लिखने के लिए बोल रहा है। चलिए लिख देते हैं 3 टर्म। पहला टर्म है -13 और d है 5, तो इसका मतलब अगला टर्म होगा -8, उससे अगला टर्म होगा -3, उससे फिर अगला टर्म क्या होगा, चलिए हम 4 टर्म लिख देते हैं। उससे अगला टर्म होगा 2। तो यही आंसर है। चलिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में एक इंसान है सुब्बा राव। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले वर्ष उसको वेतन कितना मिला, 5000। अगले वर्ष फिर 200 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 5200। उसके बाद फिर 5400, 7000 तक फाइंड आउट करेंगे हम कि किस वर्ष 7000 हुई। तो हम फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 5000 और लास्ट टर्म है 7000। हमको n फाइंड करना है इसमें, वहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है, हम मैथमेटिकली इसको लिख लिए। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है 7000, a दिया हुआ है 5000 प्लस n-1। d कितना है, d है 200, 200 लिख लिए। 5000 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो गया, यहाँ 2000 बचेगा। 7000 माइनस 2000, 7000 माइनस 5000, 2000 बचेगा। इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक स्टेप हम इस कम कर दिए। n-1 इंटू 2 जीरो इस साइड भी काटेंगे और इस साइड भी। तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10। n-1 इज इक्वल टू 10 है तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 11। 11वें साल में उसको वेतन कितना मिलेगा, 7000, यही बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट है 5.2 का। चलिए देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए।
दोस्तों बहुत इजी है, उसी टाइप का है। चलिए देखते हैं। पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की, फिर बाराती गई, तो इसमें हम 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा फिर 67.5। फिर 17.5 जोड़ देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा फिर 85। ऐसे करके कहाँ तक? 207.5 तक, nवें सप्ताह में। तो हमको n फाइंड करना है। तो चलिए, ए दिया हुआ है 50 और डी है 17.5 और इसका an दिया हुआ है 207.5। बस n फाइंड करना है और कुछ नहीं। n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है 207.5 बराबर a कितना है 50 प्लस n-1 और d कितना है? d है 17.5। 17.5 है d। तो 207.5 से 50 को माइनस कर देंगे, इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 207.5 माइनस 50 बराबर n-1 इंटू 17.5। 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 157.5 हो जाएगा इस साइड। तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 17.5। अब n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 157.5 बटे 17.5। तो दशमलव तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 1575 बटे 175। इसको एक बार 5 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 315, यहाँ हो जाएगा 35। तो n- ये पेन काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 315 बटे 35। इसको फिर 5 से अगर काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 63 और यहाँ हो जाएगा 7। ये भी कट जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 7 63 होता है। तो n इज इक्वल टू कितना होगा? 9 प्लस 1, n बराबर 10। n इज इक्वल टू है 10। यही आंसर है।